नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी पर कि इंदिरा एकादशी कब आती है, इसका क्या महत्व होता है, पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है और हमें किस तरीके से एकादशी का व्रत संकल्प करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास हो जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है, क्योंकि जो एक मास अधिक हो जाता है यानी कि जो एक महीना बढ़ जाता है उसकी 2 एकादशी भी मानी जाती है। तो बढ़े हुए महीने में यानी कि पुरुषोत्तम मास में 26 एकादशी हो जाती है। तो अलग अलग एकादशी का जो महत्व है वो भी अलग अलग होता है। हर एकादशी की जो कथा है वो भी अलग अलग होती है। तो जैसे जो इंदिरा एकादशी है ये पितृ पक्ष में आती है, तो पितृ पक्ष में इस एकादशी के आने के कारण यानी कि इंदिरा एकादशी के आने के कारण जो इसका महत्व है ये और भी अधिक हो जाता है और सभी व्रतों में ये व्रत बहुत श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है और सभी व्रतों में ये मेरा प्रिय व्रत भी है। जो मेरा भक्त इस व्रत को करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त हो जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान ये जो एकादशी है, जो इसकी पूजा विधि क्या होगी और इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं, तो इन्हीं सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। और थोड़ा सा अभी ये बता दूं कि एकादशी को मोक्षदायिनी भी बोला जाता है। और अगर हम एकादशी का व्रत अपने पितरों के निमित्त कर देते हैं यानी कि हमने व्रत किया और उसका पुण्य हम अपने पितरों को दे देते हैं, अपने पूर्वजों को दे देते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो जैसे पितृपक्ष की एकादशी जो इंदिरा एकादशी है, इस दिन जो कोई भी व्रत करेगा और जो कोई भी क्या, इस दिन तो मैं कह रही हूँ अगर घर में 4 मेंबर है तो सभी के सभी सदस्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस व्रत का जो पुण्य है अपने पितरों के निमित्त कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाए। तो जो पूजा विधि है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो दशमी तिथि को शाम को दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, खिचड़ी और चावल का सेवन नहीं करना है। और हो सके तो दशमी तिथि के दिन से ही जो अपना व्रत है शुरू कर दें, रात्रि को भजन करें, कीर्तन करें। अगर रात्रि 12 बजे तक नहीं कर सकते तो सोने से पहले 4 या 5 भजन अपने घर के मंदिर में बैठकर जरूर करें, यानी कि भजन कीर्तन जरूर करें। तो फिर आ जाती है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। फिर जहाँ आपको पूजा की चौकी लगानी है या घर के मंदिर में ही पूजा करनी है वो आपकी इच्छा पर है, वहाँ अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का हल्का हल्का छिड़काव करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार शालिग्राम जी की पूजा अर्चना की जाती है। आप शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं और जो बाल गोपाल हैं उन्हें भी पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की आपके पास प्रतिमा है तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर फोटो है तो उन पर पंचामृत से छींटे मार दें। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल अर्पित करें, देसी घी का दिया जलाएं। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना करें, लेकिन पूजा करने से पहले आप व्रत का संकल्प जरूर लें। आज के दिन यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन यानी कि पितृ पक्ष के दौरान ये जो एकादशी तिथि आई है, इस तिथि के दिन अगर आप व्रत करते हैं अपने पितरों के निमित्त इस व्रत को कर दें। और जो कोई जैसे पूरे साल व्रत नहीं भी करता तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें अपने पितरों के निमित्त।
तो पूरे धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, फलों का भोग लगाएं और दूध का भोग लगाएं। अगर एकादशी तिथि के दिन किसी के श्राद्ध आता है तो उस दिन चावल की खीर नहीं बनाई जाती है। उस दिन आप सेवियों की खीर बनाकर ब्राह्मण को जो भोज करवाना है ब्राह्मण भोज करवाएं और दक्षिणा उन्हें जरूर दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इंदिरा एकादशी की कथा जरूर सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करें। हो सके तो एक माला करें। भगवान श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम जी को, गोपाल जी को तुलसी जरूर अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल दें। तुलसी जी में दिया लगाएं और तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए। तो इंदिरा एकादशी का व्रत जैसा कि मैंने अभी बताया आपको मोक्ष देने वाला होता है और कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है वह जीवन चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए ये तो मुझे नहीं पता मोक्ष को प्राप्त होता है या नहीं होता है। हाँ इतना जरूर है कि एकादशी का व्रत करने से हमें अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है और बस एक आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ भाई हमने एकादशी का व्रत किया है और जो कि अच्छा भी होता है। तो इस तरीके से आप अपना व्रत करें। व्रत के दिन दान जरूर दें। जो भी जैसे एकादशी का व्रत है तो फलों का दान दें। अगर आपके श्राद्ध है तो श्राद्ध का जो भोजन बनेगा वो तो आपको दान में देना ही देना है। फिर दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। एकादशी का अगर आपने व्रत किया है तो आपको फलाहार भोजन ही करना होगा। अगर आपके श्राद्ध है तो दान तो आपको अन्न का ही देना होगा क्योंकि आपको जो भोजन है वो करवाना है, लेकिन व्रत वाला खाना आपको खाना है, ठाकुर जी को भी उसी का भोग लगाना है। दिन ढलने से पहले भोजन कर ले। पूरा दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते रहें, भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। संध्या के समय भी थोड़ा सा भजन करें, कीर्तन करें। तो रात्रि को आप जागरण भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपके भावों पर डिपेंड करता है। फिर आ जाती है द्वादशी तिथि। तो द्वादशी तिथि को भी सुबह आप जल्दी उठेंगे, पूरे विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से पीले फूलों से पूजा अर्चना करेंगे। और जो व्रत का पारण है उसका समय मैं आपको बता देती हूँ। तो व्रत का जो पारण है वो 3 तारीख संडे के दिन किया जाएगा। तो 6:15 से लेकर 8:37 तक जो व्रत है उसका पारण कर लें। और पारण में वही हर बार की तरह बताती हूँ कि चावलों का दान दें। घर पे खिचड़ी बनाकर या चावल बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसका दान भी दें। यानी कि अन्न का दान आपको ब्राह्मणों को देना है दक्षिणा सहित। तो दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। तो जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती तो कहते हैं कि जो हमारा दिया हुआ दान है वो सफल नहीं होता है। तो बस ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि थी। फिर से बता देती हूँ कि जो भी व्रत नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करें और इसका पुण्य आप अपने पितरों के निमित्त कर दें, जिससे कि जो पितृ है प्रसन्न हो, उनकी आत्मा की तृप्ति हो। तो एकादशी के दिन जब आप सुबह पूजा करेंगे तो गीता का पाठ जरूर करें। कहते हैं कि जब श्राद्ध चल रहे होते हैं या जिस दिन श्राद्ध होता है आपके पितरों का, उस दिन गीता के 18वें अध्याय का जो पाठ है जरूर करना चाहिए। तो आप भी गीता के 18वें अध्याय का पाठ जरूर करें। तो अगर आपने श्राद्धों में रोज गीता पढ़नी शुरू कर रखी है तो भी जिस दिन श्राद्ध हो 18वें अध्याय का आप पाठ जरूर करें। और मैं सभी से यही बोलूँगी कि आप गीता का 1 अध्याय रोज जरूर करा करें। जैसे अब तो श्राद्ध है, श्राद्धों में पढ़नी चाहिए। अगर श्राद्ध नहीं भी होते हैं तो भी आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, गीता का 1 अध्याय जरूर करना चाहिए। फिर कुछ लोग बोल देते हैं कि मैम गीता का जो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं लगती है। तो इसी के ऊपर आपको नेक्स्ट एक वीडियो मिलेगी कि गीता पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और समझ नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं, फिर उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गीता पढ़नी क्यों ज़रूरी है। फिर थोड़ा सा ये बात कर लें कि एकादशी के दिन क्या खाया जाता है। वैसे हर बार बताती हूँ कि एकादशी के दिन व्रत का संकल्प है अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। कुछ लोग निर्जला रखते हैं, कुछ लोग
नमक वाला रखते हैं लेकिन अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार रखते हैं, जैसे कि दूध फल खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नमक वाला भोजन कर लेते हैं, भोजन इन दी सेंस फलाहार, जिसमें कुट्टू के आटे की पूरी, पकौड़ी, आलू की सब्जियां, ये सब खा लेते हैं। तो सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, राइस ब्रैन ऑयल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। या तो आप देसी घी खाएं, या आप सूरजमुखी का तेल है या जो मूंगफली का तेल है वो एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। फल खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनके चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं उन्हें दूध और दूध से बनी हुई मिठाई का सेवन नहीं करना है। तो ये थी इंदिरा एकादशी की बड़ी सीधी सी सरल सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।